हाय एवरीवन, आज हम लोग रियल एनालिसिस में सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस कैसे डिफाइन किया जाता है और सीक्वेंस कितने तरह से होते हैं और वो टोटली रेंज पे डिपेंड करता है। सीक्वेंस का नेचर जो है उसके रेंज पे डिपेंड करता है। तो इट्स स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। जैसे आप सीक्वेंस की डिफिनेशन लिखेंगे तो फंक्शन तो है बट स्पेशल काइंड की बात होती है। और इसमें एक चीज और होता है कि सेट में रिपीटिशन नहीं होगा, इसमें रिपीटिशन अलाउ होता है। सीक्वेंस में जैसे आप पॉइंट 1 1 1 1 1 1 ले सकते हैं, बट सेट के केस में आप 1 1 1 1 को कई बार नहीं लिख पाते। तो सीक्वेंस इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन हैपन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू से x। और इस x पे ही डिपेंड करता है कि इसको आप कैसा सीक्वेंस कहेंगे। when this x is real, then we say fn from set of natural number to r is a real sequence. This is a real sequence. If x is q, we say fn from n to q as rational sequence। और जैसे आप इस x को c लेंगे तो हम लोग कहेंगे कि f from n to c is complex sequence। तो बट आपके कोर्स थ्रू आउट आपका कोर्स रियल सीक्वेंस की बात की जाएगी जब तक कि वो मेंशन नहीं होता है कि रैशनल या आपको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस लेना है। तो डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को, आप इसमें कुछ एग्जांपल देखिएगा और इसका पिक्टोरियल डायग्राम देखिए। फॉर fn from set of natural number to r by fn is 1 by n। ये मोस्ट वांटेड सीक्वेंस भी होता है 1 by n। और इसको आप इस पिक्टोरियल डायग्राम में लेते हैं। n belongs to natural number means f1 और f1 पे 1 by 1 से f2 इसको आप लिखते हैं ऐसे डिनोट करते हैं fn और इस सिंबल से भी डिनोट करते या फिर आप इस सिंबल में डिनोट करते जिसको आप लिखते हैं f1 f2 f3 f4 and dot dot dot। तो f1 means when n is 1, तो n is 1 आप इसको लिखिएगा फॉर दिस एग्जांपल। n is 1 1 by 1, n is 2 1 by 2, n is 3 1 by 3, n is 4 1 by 4 and dot dot dot। तो इस रियल एक्सिस पे हम लोग इधर n का वेरिएशन लेते हैं और इस साइड में fn का वेरिएशन लेते हैं। तो when n is 1 1, n is 2 1 by 2 से, n is 3 1 by 3, n is 4 1 by 4 and this dot 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 से। और इस कोऑर्डिनेट को आप दिखाएंगे तो 1 कमा दिस 1 by 1 and this is your 2 कमा 1 by 2 and this one is 3 कमा 1 by 3। तो इन जनरल इसका जो कोऑर्डिनेट होगा n कमा 1 by n टाइप्स होगा। और आप इसमें दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं fn as 1 by n square। fn 1 by n square, तो इसके जब आप टर्म लिखेंगे fn 1 by n square, आप क्लियर रहिएगा n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है तो n का वेरिएशन 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 आप इंफिनिटी तक उसमें 10 कराते हैं, क्योंकि सीक्वेंस का जो नेचर है उसका बिहेवियर है। सीक्वेंस का नेचर इज जज बाय बिहेवियर ऑफ इट्स टेल्स। इसका टेल्स कैसा बिहेव करता है कि 1 by n स्क्वायर 1 by 1 स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर 1 by 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली आप बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे लिख सकते हैं और इसको पिक्टोरियल डायग्राम में आप दिखा भी सकते हैं। लाइक fn इज sin n sin of n, fn इज e power n, fn is cos of n, fn is e power n upon factorial n and this dot dot dot। तो इसे आप सीक्वेंस कहेंगे एंड इट्स रियल सीक्वेंस फ्रॉम n to r। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ सब सीक्वेंस की।
तो सब सीक्वेंस जैसे टर्म आप लीजिए Fn, F1, F2, F3, F4, F5, F6 डॉट डॉट डॉट। इसमें आप क्या करें, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इस तरीके से एक इसका कलेक्शन लीजिएगा। F1, F3, F5, F7, F9 डॉट डॉट डॉट। और इसको आप n के टर्म में लिखेंगे कि कैसे हम एक जनरल टर्म लिखेंगे इसका, लाइक दिस, f ऑफ 2n-1 से n is 1, n is 2, n is 3, 5 आएगा। जैसे आप इसको लिखेंगे आ जाएगा n is 1, ये 1 से इंफिनिटी आप डिनोट करते हैं ऐसे। इसे आप इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, दिस n greater or equal to 1, या सिंपली छोड़ देते तो भी n1 to इंफिनिटी लिया जाता है इसमें। तो n1 f2 into 1 minus 1 means f1, n is 2, 2 into 2 4 minus 1 f3, n is 3, n is 4, n is 5 डॉट डॉट डॉट। आप इसमें पा जाएंगे एक टर्म खुद ही इसका, दिस 2n-1। सिमिलरली हम लोग ले सकते हैं f ऑफ 2n, n is 1 to infinity, this f2, n की वैल्यू 1 रखिए, 2, 3, 4, 5, 6, f4, f6 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली आप चाहे तो इसे f4n लिखें, f4, f8 डॉट 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 एंड f ऑफ 12n, आप इसको भी लिख सकते हैं, f ऑफ 12, f ऑफ 24 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो सब सीक्वेंस का मतलब ये है कि सीक्वेंस के जो टर्म है उसी टर्म का आप सबसे तरीके से लेते, बट नंबर ऑफ टर्म आर इनफिनिट। जैसे इसमें भी सारे टर्म इनफिनिट तक जाएंगे एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें भी इनफिनिट तक टर्म होंगे। तो जैसे अगर हम लोग सब सीक्वेंस लिखें तो सब सीक्वेंस इन जनरल आप दो तरीके से लिखते हैं कि n को एक बार ऑड कर दिया जाए और n को इवन कर दिया जाए। बट सब सीक्वेंस लिखने का केवल यही नहीं है कि आप n को ऑड और n को इवन कर दें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके कुछ टर्म को आप लिख लेते हैं, जैसे आप देखिए एक एग्जांपल, fn as 1 by n, इसके लिए fn, तो इसके टर्म है 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका एक सब सीक्वेंस लिखा जाए f2n मींस 1 by 2, 1 by 4, n की वैल्यू रखिएगा f2, f1 यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा f2 एंड दिस f2 इज व्हाट, दिस f4 इज 1 by 4, f6 इज 1 by 6, तो 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8 and this dot dot dot. And similarly f2n-1 is 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9 and this dot dot dot. तो इसकी ये दो सब सीक्वेंस हुए, और केवल यही दो सब सीक्वेंस नहीं रहेंगे, आप इसका और भी सब सीक्वेंस लिख सकते हैं लाइक दिस f4n and f4n is f4, f8 डॉट डॉट डॉट। इससे एलिमेंट आएगा इसका 1 by 4, 1 by 8 एंड दिस डॉट 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 टेंड्स टू इंफिनिटी। ये n को आप इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे। सिमिलरली f ऑफ 3n, ये एक सब सीक्वेंस लिख सकते हैं आप, 3, 1 by 6, 1 by 9 and this dot 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 means we can say a sequence has infinitely many subsequences and it is not necessary for a sequence to have only finite number of subsequence, totally n पे डिपेंड करेगा। और आप इसका एक सबसीक्वेंस ऐसा भी ले सकते हैं कि पहले 3 टर्म मींस इवन ऑड की केस ले लीजिए कि 3 1 2 3, फिर एक गैप आप लेते हैं 4-5 टर्म का, फिर लिखते हैं, फिर 6 टर्म का गैप लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो आप जो है इस तरीके से भी इसका सबसीक्वेंस लिखेंगे, बट सबसीक्वेंस में भी जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे सब में। तो आप इसको एक सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं ऐसा n
2r, आप देखिएगा fn is 1 by n square, n is even। जब n इवन हो तो लिखा जाएगा 1 by n स्क्वायर। n इवन होने का मतलब जब n की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 एंड व्हेन n इज odd, आप पहले इस कंडीशन को पढ़ा करिए कि व्हेन n इज odd say it is n, तो व्हेन n इज odd it is n। तो आप अगर इसके सबसीक्वेंस इसको आप लिखेंगे इस सीक्वेंस को, तो आप इस तरीके से लिखेंगे fn f1 f2 f3 f4 f5 dot 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 and f1 n is odd 1, f2 1 by 2 square, f3 3, f4 1 by 4 square, f5 5, 1 by 6 square and dot dot dot। तो इसके जब सबसीक्वेंस की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं दिस f2 f4 f6 डॉट डॉट मींस इवन टर्म, जहां से आपको एक सबसीक्वेंस मिलेगा f2n और इससे एक सबसीक्वेंस मिलेगा f2n minus 1 या n12 इंटू। तो आप इस तरीके से सबसीक्वेंस लिख सकते हैं। और कुछ एग्जांपल और आप देखिएगा, जब आप सबसीक्वेंस की बात करेंगे तो राइट सबसीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस से सबसीक्वेंस लिखना, उसके कुछ टर्म को आप ड्रॉप करते हैं, एक फॉर्म में ले आते हैं जैसे fn, तो fn से आप f2n अगर आप लिखें f3n, ये भी सबसीक्वेंस है, f2n minus 1 ये भी सबसीक्वेंस है, और इस तरीके से आप इसको f8n भी लिख सकते हैं। तो these are subsequences of this sequence fn। हम लोग एक सीक्वेंस उठाते हैं जिसके बाउंडेड होने की बात करते हैं। सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा और किसी सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड क्या होगा और सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड कैसे आप देखते हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंस सीक्वेंस बाउंडेड एज द नेम सजेस्ट, आप क्लियर रहेगा, बाउंडेड की बात की जा रही है। जैसे आप अगर कमरे के अंदर हो, खिड़की भी बंद हो, दरवाजा भी बंद हो, तो आप भागेंगे तो कमरे के अंदर ही रहेंगे। बाहुबली में हो, दीवार तोड़ के आप भाग जाए तब तो आप भाग ही सकते हैं। अगर बाउंडेड होने का मतलब ये हुआ कि बाउंडेड बाय बोथ, बाउंडेड बाय बोथ, ये बाउंडेड अगर आप बोले कि बाउंडेड है मींस बाउंडेड बाय बोथ, बाय अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। जैसे अपर बाउंड इस कमरे में है ना, ये मार्कर अगर छोड़ा जाए तो इस फर्श पे गिरेगा, इसका एक लोअर बाउंड है। लेकिन अगर इसको बहुत तेजी से मारा जाए कि ये जो फर्श है इसको भी छेद के नीचे चला जाए, तो एक लेयर फिर मिलेगी जहां पे रुकेगा, एक लेयर फिर मिलेगी जहां पे रुकेगा। अब ऐसा ना आप पावर से मार दें कि 10 to माइनस इंफिनिटी हो जाए, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसमें L की बात हो रही है। इसी तरीके से अपर बाउंड लोअर बाउंड, तो आप बाउंडेड बाय एबव एंड बाउंडेड बाय बिलो, इसकी बात हम लोग करेंगे कि बाउंडेड बाय एबव में एक नंबर ऐसा मिल जाए, आप आराम से देखिएगा, क्योंकि fn जो है n से r पे है, इसीलिए हमेशा नंबर की बात की जा रही है, जो नंबर और रियल नंबर, जो नंबर है यहाँ पे वो रियल नंबर है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो r की मेंबर होगी। रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस fn is element of this R means fully contained, we can say it is fully contained R, this equal to R। तो upper bound means bounded by above and bounded by below, lower bound। आप देखिएगा कि अगर ऐसा हो कि if there is L such that L एक नंबर है
रियल नंबर है ये। इफ देयर इज एल सच दैट fn is less or equal to n for every n and here n belongs to set of natural number. If there is l, real number की बात हो रही है, if there is l such that fn is less or equal to l for every n, that is f1 less or equal to l, f2 less or equal to l, f3 less or equal to l and dot dot dot. मीन्स आपको एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिससे सीक्वेंस के या तो सारे के सारे टर्म छोटे हैं या उसके बराबर हो रहे हैं। जैसे आप इसमें देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर fn इज इक्वल टू 1/n, जब इस सीक्वेंस को हम लोग लिखेंगे fn 1/n, दिस इज 1/1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको थोड़ा सा इस डायग्राम पे देखिए, 1/1 n, 1/1, 1/2 ये 2, जब n की वैल्यू 3 1/3, n की वैल्यू 4 1/4, आप इसको एग्जैक्ट देखने की कोशिश करिएगा। एंड दिस डॉट डॉट मींस टेंड्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अब जो है इस सीक्वेंस का जो सबसे बड़ा टर्म हो क्या 1/1 मींस 1 रियल है, और अभी आपने लिखा था कि रेंज जो है रियल में कंटेंट है, रेंज ऑफ दिस fn इज कंटेंट इन R। तो ये जो 1, अब इसके बाद दूसरा टर्म आया 1/2, 1/3, 1/4 एंड डॉट डॉट डॉट। आपने देखा कि एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n tends to 0. As n tends to infinity, 1/n tends to 0. N tends to infinity does not mean n is equal to infinity. N is not equal to infinity here. N tends to infinity means not equal to infinity. 1/n tends to 0 means 1/n is not equal to 0. Tending की बात आप कर रहे हैं। तो ये जो 1 है, आप इस 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज से भी लेते हैं कि रेंज का ही नंबर हो, रेंज से बड़ा हो। आप देखिए अगर हम लोग l को 1 फिक्स कर लें, लेट हियर l इज 1, लेट l इज 1, तो उस केस में जो f1 है पहला टर्म 1/1, 1 इक्वल टू 1, f2 1/2 लेस देन 1, f3 1/3 ये आपका l है लेस देन 1, f4 1/4 लेस देन 1। तो इस केस में ये जो सीक्वेंस आपने लिखा है fn is 1/n, इसके लिए l इज इक्वल टू जो l है इज इक्वल टू अगर आप 1 करते हैं तो ये इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा, अपर बाउंड। नाउ लेट l इज 1 प्लस एप्सिलॉन। आप दूसरा टर्म लीजिए, दूसरा नंबर वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बट टेंड्स टू 0। उस केस में भी ये जो नंबर होगा 1 प्लस एप्सिलॉन, ये भी इस सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। तो जैसे जैसे आप लिखेंगे, आप l की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, उस केस में भी अगर l की वैल्यू 2 लिया तो उस केस में भी सीक्वेंस के जितने भी टर्म है सब 2 से छोटे हैं। l3 लिया सारे टर्म छोटे, l4 लिया, l5 लिया, तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर upper bound to belongs that sequence. सीक्वेंस का ही मेंबर हो, सीक्वेंस का ही टर्म हो, मींस l जो है सीक्वेंस की रेंज में हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता। l एक नंबर आपको सेलेक्ट करना होता है। इफ देयर इज l सच दैट दिस इज लेस आर इक्वल टू भी मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता तो भी। तो इसके लिए इस सीक्वेंस के लिए जो अपर बाउंड होंगे l is 1, l is 1.1, l is 1.2, l is 1.3, मींस आप कर सकते हैं कि l टेंड्स टू इंफिनिटी, बट हम लोग फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं कि ऐसा रियल नंबर मिले। तो आप जो है जब देखेंगे कि इस 1/n के लिए जब अपर बाउंड की बात की जाएगी, बाउंडेड बाय एबव की बात की जाएगी, तो उसमें जो l है वो इस सेट का मेंबर हो जाएगा। l belongs to 1 to infinity। अब अगर आप l को इससे
सेलेक्ट करते हैं तो fn के सारे टर्म या तो इसके बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे, बट एक्सीड नहीं करेंगे। और इसी बाउंड के साथ जो अपर बाउंड है, ये इस सेट को आप सेट ऑफ अपर बाउंड बोलते हैं, सेट ऑफ अपर बाउंड्स। और इस सेट ऑफ अपर बाउंड से जो मिनिमम होगा, जो जिसे आप लोवेस्ट बोल सकते हैं, ये सेट ऑफ अपर बाउंड का जो मिनिमम होगा उसे ही आप सुप्रीमम का नाम दें। क्योंकि जो सेट ऑफ अपर बाउंड है, तो सेट ऑफ अपर बाउंड में जो सबसे छोटा टर्म होगा एल होगा, उसे आप सुप्रीमम बोलते हैं। और इसे लिखते हैं आप लीस्ट अपर बाउंड मीन्स मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड्स। जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है इसमें मिनिमम, तो अगर हम लोग इस सीक्वेंस fn इक्वल टू 1/n के लिए बात करें तो इसका बाउंड 1 भी है, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके के सारे नंबर आएंगे। और आप जब सुप्रीमम की बात करेंगे मींस सुप्रीमम ऑफ दिस fn मींस 1/n, तो मिनिमम ऑफ दिस सेट 1 to infinity, और इस सेट का जो मिनिमम हो क्या है 1 आएगा। तो इस सीक्वेंस fn के लिए आप अपर बाउंड से जब सुप्रीमम की तरफ जाएंगे तो इसका सुप्रीमम fn मींस सुप्रीमम ऑफ 1/n इज 1, और अपर बाउंड्स आर दिस 1 to infinity। ये इसके सारे नंबर इसके अपर बाउंड आएंगे। सिमिलरली हम लोग लोअर बाउंड की बात करते हैं। लोअर बाउंड आप एकदम आराम से देखिएगा, जैसे आप अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, एक ऐसा एल होना चाहिए जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर या तो छोटे हो या उसके बराबर भी आप ले सकते हैं। जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस की बात की जाएगी तो हम लोग इसमें अभी टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे। तो लोअर बाउंड में ऐसा होगा कि इफ देयर इज m such that m जो रियल नंबर है, such that this fn is greater or equal to m for every n belonging to set of natural number. If there is m is real number here, such that fn is greater or equal to m for every n, that is f1 greater or equal to m, f2 greater or equal to m, f3 greater or equal to m, and dot dot dot. Then we say that this sequence has lower bound or bounded by below. Bounded by below, जैसे आप अगर फर्श पे खड़े हैं, मीन्स आपके पैरों के तले जमीन है, तो आप बाउंडेड बाय बिलो हैं। जैसे आपके पैरों की तरफ के नीचे की जमीन पूरी तरीके से हटा दी जाए और टेंस टू माइनस इनफिनिटी कर दी जाए, उस समय आप बाउंडेड बाय बिलो नहीं रहता। तो एक ऐसा m चाहिए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म या तो बड़े हों या उसके बराबर हो। आप इसको देखिएगा fn 1/n, जब आप इसे लिखते हैं 1/n, दिस इज 1/1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट। आप इसे इसी पिक्टोरियल डायग्राम पे देखिए फिर से, दिस इज 1/1, ये 2 1/2, 3 1/3 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो जैसे as n tends to infinity 1/n tends to 0, 1/n tends to 0। तो जो इसकी रेंज है, आप देखिए रेंज ऑफ योर fn वो कहाँ की मेंबर हो जाएगी, दिस बिलोंग्स टू दिस 0 to 1। इस सेट का मेंबर रेंज ऑफ fn बिलोंग्स टू दिस। तो जो अपर बाउंड या लोअर बाउंड की बात हो रही है, जो सुप्रीमम या इन्फिमम की बात हम लोग करेंगे, तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर बाउंड टू बिलोंग्स दैट सेट। ये जो सीक्वेंस जो रेंज आ रही है, इस रेंज का ही मेंबर हो बाउंड, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लेंगे लेट m इज 0, अगर हम लोग m की वैल्यू 0 ले लेते हैं
तो इस केस में जो F1 होगा 1 ग्रेटर देन 0, F2 1/2 ग्रेटर देन 0, एंड दिस डॉट 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 जैसे आप Fn n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे टेंस टू 0, दैट इज समथिंग ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप ऊपर से डिक्रीजिंग मोड में आ रहे हैं। कभी भी इस एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा ये, न तो 0 इसका मेंबर होगा। 0 इसका मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि n is not equal to infinity, here n tends to infinity, this implies 1/n tends to 0। तो 0 इसका मेंबर नहीं है, जो रेंज है 0 इसका मेंबर नहीं, बट हम लोग 0 को इसका लोअर बाउंड ले सकते हैं। अब 0 के नीचे आप देखिएगा, 0 के नीचे जितने भी रियल नंबर हैं, ये सारे के सारे, आप सभी रियल नंबर को इसका लोअर बाउंड ले सकते हैं, दिस n। तो सेट ऑफ लोअर बाउंड इस सीक्वेंस के लिए Fn के लिए जो लोअर बाउंड है, ये Fn आपका 1/n है, इसके लिए 0 होगा। ये इसके नीचे आइए -0.00000001 होगा, मींस वी कैन राइट दिस 0 माइनस एप्सिलॉन। इसके बाद एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो आप उसमें 0.111, 0.2, 0.3 मींस 0 से छोटे नंबर आप आ जाएंगे इधर, -1, -2, -3, ये सब लोअर बाउंड का काम करेंगे। इट मींस व्हाट, दिस -infinity to 0। ये जो सेट होगा -infinity to 0 1/n के लिए लोअर बाउंड का काम करेगा। इस -infinity to 0 का आप कोई भी मेंबर उठाएंगे, दैट विल बी लोअर बाउंड फॉर दिस Fn is equal to 1/n। और इसीलिए कि फिर कौन सा लोअर बाउंड सेलेक्ट करते, तो उसमें एक नया टर्म आया इनफिमम का, और इनफिमम को आप डिफाइन करते, इनफिमम इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो लोअर बाउंड है उसमें ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मींस मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। जो लोअर बाउंड्स है उस सेट का मैक्सिमम चाहिए। तो इसके लिए इनफिमम ऑफ आप इसे डिनोट कर सकते हैं 1/n। तो दिस इज मैक्सिमम ऑफ दिस सेट, ये सेट है -infinity to 0, और इसका जो मैक्सिमम होगा कितना होगा, 0 होगा। तो इस सीक्वेंस 1/n के लिए लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड, सुप्रीमम एंड इनफिमम आपने देखा कैसे निकालते। सिमिलरली आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, Fn is equal to 2 + 1/n से, एंड 2 + 1/n इसके टर्म जब आप लिखेंगे Fn 2 + 1/1, 2 + 1/2, 2 + 1/3, 2 + 1/4 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो आप एक टर्म पाएंगे इस पिक्टोरियल डायग्राम में, व्हेन n is 1 दिस इज 3, से 1 2 3, आप इसको 3 बोल सकते हैं। व्हेन n is 2 2.5, से 1 2 2.5। अब आप इसको देख लीजिएगा पॉइंट इसके कहां कहां आ रहे हैं। तो हम लोग बात जो करने जा रहे हैं अपर बाउंड की, इसमें क्या होगा, सारे टर्म पॉजिटिव है एंड बिलोंग्स टू योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 2 + 1/n कभी भी ये 0 से नीचे तो नहीं जाएगा कि 0 से नीचे ही चला जाए, ऐसा नहीं होगा। तो पॉजिटिव होगा और जाएगा कहां तक, 2 + 1/n as n tends to infinity, this goes to 2। तो 2 तक 2 + 1/n 3 से लेकर के 2 के बीच में सारे पॉइंट लगाए, ये जो आप पॉइंट लिखेंगे दिस डॉट डॉट डॉट। अब आप इसके लिए बाउंड देख सकते हैं, 3 इसका जो मैक्सिमम टर्म है 3 है। 3 से ऊपर जितने भी रियल नंबर हैं सब अपर बाउंड का काम करेंगे। तो 3 से ऊपर जितने भी रियल नंबर हैं सब अपर बाउंड का काम करेंगे, 3 से लेकर के 3 to 3 + epsilon और epsilon tends to infinity, we can also write here। तो इसके बीच जितने भी नंबर हैं उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। और इस 2 के नीचे जितने भी नंबर है 2 को लेकर के सारे के सारे नंबर इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे।
तो जब आप सेट ऑफ लोअर बाउंड की बात करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से 2 तक आप आएंगे, और जब सेट ऑफ अपर बाउंड की बात करेंगे तो 3 से लेकर के इंफिनिटी तक जाएंगे। तो जब आप सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस, दिस सुप्रीमम ऑफ 2 + 1 by n इज व्हाट 3, क्योंकि 3 ही है मिनिमम ऑफ दिस 3 to infinity। एंड जब आप इंफिनिमम की बात करेंगे, इंफिनिमम ऑफ दिस सीक्वेंस 2 + 1 by n, उस केस में आप आ जाएंगे मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। तो मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, और इसमें जो मैक्सिमम होगा आपका -∞ to 2, दिस इज व्हाट 2। तो फॉर दिस सीक्वेंस fn = 2 + 1 by n, we have supremum as 3 and infimum as 2। Now आप इसमें इसके सबसीक्वेंस को भी देख सकते हैं। ये fn 2 + 1 by n, इसका सबसीक्वेंस दिया जाए f2n, and this is f2, f4, f6, f8 and this dot 2 + 1 by 2, 2 + 1 by 4, and केवल आप रखेंगे f2, f4 and 2 + 1 by 6 and this dot dot dot। अब अगर इस सबसीक्वेंस के सुप्रीमम की बात की जाएगी, इस सबसीक्वेंस का सुप्रीमम, तो इसका सुप्रीमम 3 नहीं आएगा। सीक्वेंस का सुप्रीमम 3 है, बट इसकी सबसीक्वेंस, जो ये सबसीक्वेंस आया, इसका सुप्रीमम 3 ना होकर के 2 + 1 by 2 होगा, क्योंकि जब आप सेट ऑफ अपर बाउंड की बात करेंगे, सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ दिस f ऑफ 2n के केस में, तो ये हो जाएगा 2.5 से लेकर के इंफिनिटी तक, मींस 2 + 1 by 2 to infinity। और इसमें जब आप सुप्रीमम की बात करेंगे, मींस सुप्रीमम ऑफ दिस f2n, तो दिस इज मिनिमम, और मिनिमम इसका कितना है 2.5। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस इज सेम एज सुप्रीमम ऑफ इट्स सबसीक्वेंस। सुप्रीमम ऑफ सबसीक्वेंस may be smaller than supremum of sequence। सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होगा, सब सीक्वेंस का सुप्रीमम उससे छोटा भी हो सकता है। सिमिलरली आप ऑड टर्म के लिए लीजिएगा, जैसे आप ऑड टर्म f2n-1 की बात करेंगे, इसमें f1, f3, f5 डॉट 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 ये लिखेंगे आप। दिस 2 + 1 by 1 and 2 + 1 by 3, 2 + 1 by 5 and this dot dot dot। तो इसका पहला टर्म 3 है, तो जब आप इस सब सीक्वेंस को पिक्टोरियल डायग्राम पे डिनोट करेंगे, तो f1 is here 3, say this is 3। अब 3 और 3 से ऊपर जितने भी टर्म है सब अपर बाउंड का काम करेंगे। 3 और 3 से ऊपर के टर्म अपर बाउंड, तो अपर बाउंड का काम कर रहे हैं, तो इस सेट ऑफ अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है वो 3 है। तो इस सीक्वेंस 2n-1 के लिए जो सुप्रीमम आएगा वो 3 आएगा, बट सुप्रीमम ऑफ दिस f2n is what 2 + 1 by 2। So you can see that supremum of sequence fn 2 + 1 by n is 3। Supremum of its one subsequence which is formed by odd terms is 3, but supremum of subsequence formed by even term is 2.5। Similarly, you can find its infimum। तो आप infimum को देखेंगे, और infimum जरूरी नहीं है कि अगर सुप्रीमम अलग अलग है सबसीक्वेंस का तो infimum भी अलग आ जाए। किसी भी सीक्वेंस के अगर दो सबसीक्वेंस का सुप्रीमम डिफर हो रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका इंफिमम भी डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल आप इसे ले सकते हैं कि इंफिमम ऑफ दिस f2n-1, एंड इसको आप देखिएगा ऑड की केस आप लेंगे, तो f1, f3, f5 एंड दिस डॉट डॉट डॉट,
तो जो इसका टर्म बनेगा 2 + 1/2n - 1, ये f2n - 1 वाला टर्म होगा। एंड एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, this goes to where? 2. And f2n is 2 + 1/2n, and again this goes to 2 as n tends to infinity. तो दोनों ही केस में आप देखेंगे, क्योंकि जो इनफिनिटी की बात हो रही है वो भी हम रेंज का ही टर्म उठा रहे हैं। तो इस सीक्वेंस का जो आपने लिखा है fn is this 2 + 1/n, इसका जो सबसे बड़ा टर्म है वो 3 है, और जो टेंस टू हो रहा है 2 is not here 2 does not belongs to range of this sequence fn। ये रेंज है, 2 does not belong to range of this sequence fn की रेंज में 2 नहीं है, बट क्या है, ये fn जो है टेंड कर रहा है 2 पे। तो जैसा आपने देखा कि for upper bound or lower bound it is not necessary that bound must belong to range of sequence। सीक्वेंस के अंदर ही हो जरूरी नहीं है, और इसका आप दैनिक जीवन में भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि दूसरे की बाउंड्री से आप अपना काम चला लेते हैं, तो बाउंड्री आपकी नहीं होती है, बट उसने पहले बनवा दिया तो आपके लिए भी बाउंड्री का काम करता, तो आपकी जमीन से बाहर है बाउंड्री, लेकिन आपके लिए वो भी बाउंड्री का काम कर रही। तो बाउंड का उसके रेंज के अंदर होना ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, वो बाहर भी हो सकता है। तो ये भी 2 पे जाएगा। तो इन दोनों केस में जो इसके सबसीक्वेंस है f2n, इसका भी इनफिमम 2 पे जाएगा, और इनफिमम ऑफ दिस f2n - 1 ये भी 2 पे जाएगा। और इस तरीके से इसके अदर सबसीक्वेंस अगर आप बनाए, जैसे f4n, f8n, f10n, f3n - 1, f5n - 1, तो आप पाएंगे कि इनफिमम इन सभी का 2 पे ही जाएगा, क्योंकि टेंस टू जब इनफिनिटी की बात होगी तो सब के सब भाग के वही जाएंगे, बट इसका सुप्रीमम चेंज हो सकता है। तो ये तो रहा कैसे आप बाउंड की बात करते, लोअर बाउंड, अपर बाउंड। आप इसमें कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, और इसके बाद आप टाइप ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे, कैसे कैसे सीक्वेंस होते हैं। जैसे fn is cos n, fn this 2 power n upon this factorial n, fn is e power n upon n power n। आप इन सभी के सुप्रीमम, इनफिमम, अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात करेंगे। थैंक यू।